मदद। हा, ये तुम्हारा राज्य नहीं राजकुमार, ये मेरा राज्य है। यहाँ मदद नहीं, मौत मिलता है। सीतापुर। सीतापुर बहुत ही सुंदर एवं संपन्न राज्य था। वहाँ का राजा युवा राजकुमार था। राजकुमार बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान था, परंतु इस राज्य में महारानी न होने के कारण बात विवाद होता रहता था। महाराज, अब आपको विवाह कर लेनी चाहिए। जब तक इस राज्य में कोई महारानी ना हो, तब तक यह राज्य पूर्ण कैसे हो सकता है महाराज? ठीक है मंत्री जी, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य विवाह करूंगा, परंतु इससे पहले हमारी राज्य की प्रजा खुश तो है ना मंत्री जी? हाँ महाराज, आप जैसे राजा पाकर पूरे राज्य की प्रजा खुश में है। एक दिन राजकुमार अपने बगीचे में टहल रहा था। टहलते टहलते राजकुमार कुछ दूर आगे निकल गए। एक छोटी सी चिड़िया अचानक राजकुमार के पैरों तले कुचलने से बाल बाल बचे। राजकुमार चिड़िया को उठाकर एक पैर के डाली पर रख दिया। तभी चिड़िया बोली, आपकी मेहरबानी का धन्यवाद राजकुमार। चिड़िया की यह बात सुन राजकुमार अचंभित पड़ गए। अरे चिड़िया रानी, तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकती हो? तुम तो एक चिड़िया हो। मैं इंसानी भाषा बोल सकती हूँ राजकुमार, और सुन भी सकती हूँ। चिड़िया रानी, तुम्हें क्या हुआ और तुम नीचे क्यों पड़ी थी? राजकुमार, कुछ दिनों से मैं बीमार हूँ। आज भोजन की तलाश में बाहर निकली थी। चक्कर आने की वजह से मैं बेहोश हो गई। यदि आप मेरे घोंसले में मुझे पहुँचा दोगे तो आपकी एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। कहाँ है घोंसला चिड़िया रानी, बताओ। सामने जो पैर पे घोंसला दिखाई दे रहा है, वही है मेरा घोंसला। राजकुमार उस चिड़िया को उसके घोंसले में रख देता है। चिड़िया रानी, हमें एक बात बताओ। सभी चिड़िया अपनी अपनी भाषाओं में बात करती है, लेकिन तुम इंसानी भाषा में बात कर रही हो। इसका क्या रहस्य है? हमें कुछ समझ में नहीं आया। राजकुमार, मैं पहले इंसान थी। मुझे मेरी ही गलती के कारण एक बाबा वन श्राप दे दिया। तब से मैं एक चिड़िया के रूप में इस जंगल में अकेली भटक रही हूँ। चिड़िया रानी, इसका कोई तो उपाय होगा इस श्राप से मुक्ति पाने का। हाँ है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। इस रास्ते में जान भी जा सकती है। चिड़िया रानी, मैं सीतापुर राज्य का राजा हूँ। मेरा कर्म है सभी मुश्किल लोगों का मदद करूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। बस तुम रास्ता बताओ। ठीक है राजकुमार, तो सुनो। यहाँ से 17 कोस आगे एक घना जंगल है, और कुछ दूर आगे एक नदी है। उस नदी के आसपास एक ऐरावत हाथी रहता है। वन श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता केवल उसी ऐरावत हाथी के पास है। अच्छा चिड़िया रानी, पहले हमें अपनी राज किसी के ऊपर सौंपना होगा। राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट गए। मंत्री जी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तब तक इस राज्य की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप रहा हूँ। ठीक है महाराज।
अगले दिन राजकुमार ऐरावत हाथी के खोज में निकल पड़े। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, मेरा एक काम कर दो। मेरे पास छोटी छोटी लकड़ियां हैं, इसे मेरे घर तक पहुंचा दो। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ उपहार दूंगा। ओहो चाचा, हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए, आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। राजकुमार उस बूढ़े आदमी को उसके घर तक पहुंचा देता है। बेटा, तुम हमें कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, बताओ। चाचा जी, मैं यहाँ ऐरावत हाथी के खोज में निकला हूँ। पता नहीं और कितना आगे जाना होगा। सुनो बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक नदी है, जिसके बीचों बीच एक घना जंगल है, जिसका रास्ता एक पत्ते में छुपा हुआ है। उस पत्ते को तुम्हें खुद ढूंढना होगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, उस नदी में बहुत खतरनाक जीव रहते हैं और अलग अलग प्रजाति का मगरमच्छ रहते हैं। आपका धन्यवाद चाचा, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, ये लो। ये एक जादुई रिंग है, जिससे तुम्हें कुछ मदद मिलेगी। राजकुमार वहां से नदी के ओर निकल जाता है। अच्छा, तो ये है वो नदी और वो रहा घना जंगल। अब हमें जितना हो सके उतना जल्दी उस पत्ते को ढूंढना होगा। राजकुमार अलग अलग पैरों के पत्ते पानी में गिराने लगता है। मैं सभी पैरों के पत्ते पानी में गिराकर देख लिया, लेकिन रास्ता का कोई पता नहीं। अचानक उस रिंग से तेज रोशनी निकली और एक पत्ते पर जा गिरी। राजकुमार यह देख हैरान हो गए। लगता है यही पत्ता उस जंगल का रास्ता है। इस पत्ते को पानी में गिराकर देखता हूँ। पत्ता गिरते ही पानी में एक पुल के जैसा रास्ता बन जाता है। अब बिना किसी देरी के ऐरावत हाथी तक पहुंचना होगा। राजकुमार जल्दी से ऐरावत हाथी के पास पहुंचता है। तुम कौन हो और मेरे इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं सीतापुर राज्य का राजकुमार हूँ। हमें आपसे मदद चाहिए। मदद? हा। ये तुम्हारा राज्य नहीं राजकुमार, ये मेरा राज्य है। यहाँ मदद नहीं, मौत मिलता है। तभी ऐरावत हाथी का नजर राजकुमार के उंगली में फंसी रिंग पर जाता है। ये रिंग कहाँ से मिला राजकुमार? ये रिंग मेरा है ऐरावत हाथी। ठीक है राजकुमार, तो बताओ
तुम्हें क्या मदद चाहिए? मदद के बदले में तुम्हें ये रिंग देना होगा। अच्छा, तो बताओ, वंश श्राप से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? तो सुनो राजकुमार, सामने फूल की झाड़ी है, इनमें से एक लाल फूल तोड़ लो। इसे खाने से वंश श्रापित इंसान पहले की रूप में आ जाएगा। राजकुमार रिंग दे देता है और एक लाल फूल तोड़ लेता है। बिना किसी देरी के चिड़िया रानी से मिलने वापस निकल जाता है। ये लो चिड़िया रानी, ये लाल फूल खा लो। इसे खाते ही तुम पूर्व की अवस्था में आ जाओगी। चिड़िया फूल खाते ही एक सुंदर लड़की के रूप में बदल गई। लड़की की सुंदरता इतनी तेज थी कि उसके चेहरे से रोशनी आ रही थी। यह सब देख राजकुमार बहुत ही खुश हुए। हे राजकुमार, आपका धन्यवाद। मैं जीवन भर आपका एहसानमंद रहूंगी। क्या आप हमसे विवाह करेंगे? हे सुंदरी, ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। बात है विवाह की, तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। राजकुमार लड़की को लेकर राज्य महल की ओर निकल जाता है और दोनों विवाह कर लेता है।